इस कार्यक्रम में हम आपको हर दिन महिलाओं के हक की आवाज बुलंद करने वाली हमारी विशेष सीरीज दिखाते हैं, जिसका नाम है समर शेष है। राजनीति में भागीदारी महिलाओं को नहीं मिल पाई है, लेकिन सम्मान भी नहीं मिला है। इसलिए समाज का ढांचा इस तरह तैयार किया गया कि महिलाओं के लिए सुचिता हमारे आचरण में नहीं आ सकी तो शब्दों में भला कैसे आएगी। राजनीति में महिलाओं के लिए ऐसा व्यवहार पहली बार नहीं है, जो हर बार कहीं न कहीं किसी न किसी मौके पर सामने आता है। वो एक बार फिर से देखने को मिला और इसलिए महिला आयोग ने इस बार एक महिला के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि राजनीति यहां पर शर्मसार हुई। कैसे, देखिए समर शेष में। क्यों सत्ता के लिए फिसलती है नेताओं की जुबान? क्यों महिलाओं के लिए मंच से अपशब्द कहना हुआ आम? क्या यही है राजनीतिक शुचिता? क्यों आचरण से दूर हो रही सभ्यता? किसी भी क्षेत्र में हम महिलाओं के लिए सभ्य माहौल तैयार नहीं कर पाए और लोकतंत्र की रीढ़ राजनीति की शुचिता महिलाओं के नाम पर गिरने में समय नहीं लेती। राजनीति की अपनी संस्कृति, चाल, चरित्र और चेहरा होना चाहिए था, लेकिन महिलाओं के प्रति सभ्य होना जब हमारे आचरण में ही नहीं है तो शब्द कैसे सभ्य हो सकते हैं। भाजपा की उत्तर प्रदेश के मुगलसराय विधायक साधना सिंह का भाषण तो बस एक उदाहरण है। शनिवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश के चंदौली में मायावती को लेकर जो कुछ भी कहा, उस पर प्रतिक्रियाएं सोमवार को दिन भर जारी रही। हालांकि उन्होंने अपने कहे पर खेद भी प्रकट किया, लेकिन ये साफ है कि सत्ता के लिए जुबान फिसलती है तो महिलाओं को अपमानित करती है। आपको बता दें कि शनिवार को विधायक साधना सिंह ने एक मंच पर भाषण देते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती न महिला है न पुरुष, वो किन्नर से भी बदतर हैं। उन्होंने लखनऊ के गेस्ट हाउस में हुआ उनका चीरहरण भूलकर सपा से गठबंधन किया है। हमको तो ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जेंट्स में लगती है। इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। जिस महिला का इतना बड़ा चीरहरण हुआ, एक चीरहरण हुआ द्रौपदी का, तो उसने कौरव पांडव से प्रतिज्ञा लिया कि जब तक दुशासन हमारा जैसे बाल खींच के लाया है, जब तक उसके कंधे का लौ हमें नहीं मिलेगा, हम ये अपमान, ये बाल को बांधेंगे नहीं, धुलेंगे नहीं। आज वो महिला एक स्वाभिमानी महिला थी, आज की महिला सब कुछ लुट गया, उसके बाद भी कुर्सी छड़ पाने के लिए अपने सारे सम्मान को बेच दिया। ऐसी महिला नाम लेने वाली मायावती जी का हम इस कार्यक्रम के माध्यम से तिरस्कार करते हैं। तो महिला नारी जात पे कलंक है। जिस महिला का लुटते बचाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वो महिला सुख सुविधा के लिए, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए अपना अपमान को पी लिया और अपने महिला का जब जिस दिन चीरहरण हो जा, जिस दिन महिला का ब्लाउज फट जा, पेटीकोट फट जा, साड़ी फट जा, वो महिला सत्ता के लिए आगे आती है। वो महिला नाम पे कलंकित है, उसको पूरे देश की महिला कलंकित मानती है। इस नाते कि हम लोगों को वो महिला कहने में भी संकोच लगता है कि वो तो किन्नर से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि वो न है न महिला है, उसको किसमें गिनती करना है। इस नाते मैंने किसी को अपमानित करने के लिए, और दिल में वैसी बात भी नहीं थी, मैंने तो बात बताया और जनता में बात चल भी रही थी गेस्ट हाउस का, तो मैंने मायावती जी को याद दिलाया और तो कुछ कहा नहीं, और न उनको अपमानित करने के मेरे मन में ख्याल था। जो जनता की चर्चा रही वो चर्चा मैंने रखा कि राजनीति में महिला, ये लोग आदर्श महिला हैं, बहुत बड़ी नेता हैं। हम लोग इन महिला, किसी भी दल की महिला नेता हो, प्रेरणा रहती है महिलाओं के लिए। तो मैं एक महिला हूँ, इस नाते मेरे मन में एक बात आई कि महिला इतना बड़ा कांड होने के बाद गठबंधन करके एक महिला जात का अपमान किया है। उनके इस बयान पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उनसे जवाब मांगा है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस पर आपत्ति जताई है। वहीं आम आदमी पार्टी की अलका लांबा ने भी इसे बीजेपी की भड़ास बताया है। बसपा की ओर से नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने भी आपत्ति जताई है। वहीं कांग्रेस ने भी इस बयान को अपमानजनक बताया है। मानती हूँ कि एनसीडब्ल्यू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी अगर वो अपनी सोच रखते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सम्मान देना है, महिलाओं की सुरक्षा करनी है, तो वो भी कार्रवाई करेंगे। कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कह देना और बगैर कोई अकाउंटेबिलिटी के निकल जाना भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता स्पष्ट करता है कि आए दिन महिलाओं पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, खास करके जो विपक्षी दल की नेता होती हैं। देखिए, मैंने अभी उनका भाषण सुना और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जिस तरह के शब्द उन्होंने हमारी पार्टी की सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इस्तेमाल किया है, वो बीजेपी का एक स्तर दिखाता है और दिखाता है कि बीजेपी कितना हताश हो गई है, कितना निराश हो गए, हताश हो गए कि उनको अब ये लग रहा है कि अब उनके पास एक भी सीट जीतने की अब ताकत उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है और इसीलिए इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि इतने नीचे स्तर तक गिरे हैं कि जो एक ये दिख रहा है जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है कि मानसिक स्तर इनका खत्म हो गया, गिर गया है। ये पहला मौका नहीं जब राजनीति में महिला अपमानित हुई। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजस्थान आए शरद यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मोटी बताते हुए कहा था कि अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से सोनिया गांधी को विधवा कहकर संबोधित कर चुके हैं। राजनीति ही क्यों, खेल में भी अपमान का खेल चलता रहा है। पिछले दिनों ही क्रिकेटर मिताली राज पर रमेश पवार देश के लिए नहीं खेलने का आरोप लगाते हुए अपमानित कर चुके हैं। दरअसल हमने महिलाओं के लिए हमारे आचरण, संस्कार, व्यवहार या किसी क्षेत्र की भागीदारी में कहीं भी सम्मान का माहौल बनाया ही नहीं। लोकतंत्र में जहां महिलाएं अभी भागीदारी बढ़ाने के लिए लड़ रही हैं, वहीं उन्हें पीछे धकेल देने के लिए ऐसे बयान अक्सर सामने आते हैं। उन्हें राजनीति में बराबरी देना तो दूर, राजनीतिक दल उन्हें उनका सम्मान तक नहीं दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। हम हर दिन याद दिलाते हैं सरकार और समाज को, आप सबको, कि आप इस बारे में सोचें और गौर करिए कि आखिर क्यों हमें आज आज़ादी के 7 दशक बाद भी कहना पड़ता है समर शेष है। महिलाएं देश की आधी आबादी है, दुनिया की, विश्व की आधी आबादी है। फिर आखिर ये दोगला व्यवहार हम क्यों करते हैं? सोचना हमें है ताकि समाधान भी हम निकाल सके। समाधान निकालने की दिशा में हम हर दिन बढ़ रहे हैं। न सिर्फ कागजों में बढ़ें बल्कि सोच में भी आगे बढ़ें। समर शेष इसी का नाम है।